नाइट मेल काप्लेट्स पे बनी हुई एक खूबसूरत नज़्म है। ओरिजिनली ये एक लंबी पोम है जिसमें से हमारे पास कुछ काप्लेट्स निकाली गई हैं। ये एक ट्रेन की तरह से छक 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 करती हुई आगे बढ़ती है और एक कॉन्शियस सेंस डेडिकेटेड वुमन की हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ और उसकी डिवोशन और उसकी डेडिकेशन को पोर्ट्रे करती हुई आगे बढ़ती है। जब भी आप ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करने जा रहे होते हैं, चाहे वो मैप पे बड़ा नहीं हो, कैनवस पे बड़ा नहीं हो, लेकिन वो अपनी थॉट में, अपनी आइडियोलॉजी में बड़ा होता है, तो आपको एक डेडिकेशन चाहिए होती है। और कान लुपेटने की एक जो टेक्निक है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, देखें अगर मैं पागल हूँ ना और लोग मुझे पागल कहते हैं तो मुझे क्या पता और क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मुझे पागल कहते हैं, क्योंकि मैं तो पागल हूँ। और फ़र्ज़ करें मैं पागल नहीं हूँ और पागल लोग मुझे पागल कहते हैं, तो चूंकि मैं पागल तो नहीं हूँ, तो पागल लोगों का मुझे पागल कहना, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे फोकस करना चाहिए अपने काम के मुताबिक। आपको दिल से, दिमाग से, फ़लसफ़े से, नज़रिए से पता होना चाहिए कि आप सही जा रहे हैं। उसके बाद अगली महारत ये है कि आप जितना कम सुनेंगे उतना कम रिएक्ट करेंगे और उतना ज़्यादा फोकस कर सकेंगे अपने मकसद के ऊपर, अपनी मंजिल के ऊपर, और उसके पाने के ज़्यादा इम्कानात रोशन हो जाएंगे। अगर आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में भौंकने वालों और एतराज़ात करने वालों के साथ उलझने का सबसे बड़ा नुकसान होगा कि मंजिल दूर चली जाएगी, वक्त ज़ाया होगा। तो इधर उधर की ना सुनना और अपने काम पे फोकस्ड रहना, ये कमाल है इस नज़्म का। आइए W.H. ऑर्डन की नाइट मेल पढ़ते हैं। दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। ये इन एरियाज़ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है, पोस्टल ऑर्डर, चेक और लेटर्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका बनता है कि व्हाट डज नाइट मेल ब्रिंग। तो ये तीनों वर्ड आप वहाँ लिखेंगे। नाइट मेल ब्रिंग्स चेक्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड लेटर्स फॉर द पीपल फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रॉर्डनरी, फ्रॉम एवरीवन टू स्पेशल वंस। सबके लिए वो क्या क्या लाती है, चेक लाती है, पोस्टल ऑर्डर्स और लेटर्स वगैरह। दिस इज़ द नाइट मेल, ये नाइट मेल है। क्रॉसिंग द बॉर्डर, जो एक सिटी से दूसरी सिटी, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट एंड परहैप्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी जा रही है। और वो ला क्या रही है, चेक्स ला रही है, पोस्टल ऑर्डर्स ला रही है, लेटर्स। और इसमें देखिए इसका मतलब है नाइट मेल डिस्क्रिमिनेशन नहीं जानती। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, यानी पीपल बिलोंगिंग टू ऑल क्लासेस एंड सारी की सारी वैरायटी के लिए वो लेटर्स ला रही है। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, चाहे वो बिजनेस लेटर्स हैं, फॉर्मल लेटर्स हैं या इनफॉर्मल, फॉर ए गर्ल और फॉर ए फैमिली, सब तरह के लोगों के लिए नाइट मेल लेटर्स लेके आ रही। सो नाइट मेल अपेरेंटली हमें एक ट्रेन की पिक्चर दिखाई जा रही है जो चेक्स ला रही है, पोस्टल ऑर्डर्स ला रही है, लेटर्स ला रही है, आम लोगों के लिए भी, ख़ास लोगों के लिए भी। लेकिन मैंने बताया था कि इसमें एक पिक्चर है एक ऐसी डेडिकेटेड वुमन की जो सारे लोगों को बराबर में ट्रीट करती है। शी कैन बी अ मदर, शी कैन बी अ सिस्टर, शी कैन बी अ हाउस वाइफ, जो तमाम कामों को बहुत अच्छे तरीके से करती है। दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, पुलिंग अप बीटॉक। बीटॉक कैपिटल के साथ है, इसका मतलब इट्स नेम ऑफ स्टेशन। ये क्या है जी, अ स्टेडी क्लाइंब, कंटिन्यूस क्लाइम है, किसी अपहिल पे है, किसी पहाड़ पर है, उस पर चढ़ते हुए ट्रेन को बहुत जोर लगाना पड़ता है। ग्रेडियंट है, स्लोप, स्लोप को कहते हैं ग्रेडियंट, इंक्लाइन को कहते हैं। उसके सामने जो है एक ढलवान है, बट शी इज ऑन टाइम। इसका मतलब जो डेडिकेटेड माइंड्स होते हैं, दे नो नो प्रिटेक्सेस एंड एक्सक्यूजेस। अगर आप डेडिकेटेड हो तो बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे उसके अगेंस्ट जो इंक्लाइन है, एक फॉल है जिसको जोर लगाना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए, बट शी इज़ ऑन टाइम, शी इज़ नेवर लेट। वो इस तरह की एक्सक्यूजेस और प्रिटेक्सेस को एंटरटेन नहीं करती, बिकॉज अगर आपने काम करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। अमूमन मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स में जिनके घर पास होते हैं वो लेट होते हैं, और जो शायद दूसरे शहर से आ रहे होते हैं वो वक्त पे आ जाते हैं। इसका मतलब है दूर से आना, करीब से आना, लोकल पे आना, अपनी कन्वेंस पे आना, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। इसके लिए एक बेंट ऑफ माइंड चाहिए होता है, एक हैबिट डेवलप करनी होती है कि मुझे वक्त पे पहुँचना है। इंसान है, मामलात हैं, कभी इंसान लेट हो सकता है, लेकिन जिन्होंने वक्त पे आना होता है वो आते हैं, और जिन्होंने लेट आना होता है वो फिर ऐसे बहाने ही बनाते रहते हैं। तो शायद इसके सामने ग्रेडियंट है, इंक्लाइन है, बट शी इज़ ऑन टाइम। पास कॉटन ग्रास, अ मूरलैंड बाउल्डर, मूरलैंड कहते हैं बैरन लैंड को, एक तरह का बंजर सा इलाका है। बाउल्डर उसका एक माउंड है। शोविंग
आपका एक पुशिंग को कहते हैं, पुशिंग। वाइट स्ट्रीम ओवर हर शोल्डर, ये बड़ी एक खूबसूरत सी एक एस्थेटिक सी चीज़ है कि आपके सामने एक ट्रेन चल रही है, उसका जो स्मोक है, उसका इंजन पार्ट हमारे पास यहाँ पर है से, और तो उसका जो उसका स्मोक है वो यूँ एक क्लाउड सा बनाता हुआ उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है। वाइट स्ट्रीम पास कॉटन ग्रास, वो घास के कपास के मैदानों में से गुजर रही है, एंड मूरलैंड बाउंडेड, चाहे वो कॉटन ग्रास में से गुजरती है चाहे मूरलैंड में से गुजरती है, और लेकिन वो शोविंग वाइट स्ट्रीम ओवर शोल्डर, उसके शोल्डर पर से वाइट स्ट्रीम उड़ती हुई जा रही है, उसे परवाह नहीं है कि किधर को जा रही है। इसका मतलब है कि जब आप डेडिकेटेड होते हैं, जब आप डिवोटेड होते हैं, जब तो ग्लूड टू टास्क होते हैं, जब आपको अपने काम पे नज़र होती है, अपने मकसद पे नज़र होती है, तो चाहे रास्ते में नरम गर्म सहूलत वाले मामलात आएँ, चाहे तलखो तंग करने वाले, चुभन पैदा करने वाले, पाँव को जलाने वाले और चुभाने वाले मामला, तो नज़र मंजिल पे ही होती है, फिर इन बिटवीन हालात पे नज़र नहीं रखता। तो यहाँ पर भी हमें एक ऐसी डेडिकेटेड पिक्चर नज़र आ रही जो शोविंग वाइट स्ट्रीम ओवर हर शोल्डर, वो अपने कंधे पर से वाइट स्ट्रीम को उड़ाते हुए जा रही है। उसे ना परवाह है कि रास्ते में कोई ग्रेडियंट है, कोई इंक्लाइन है जिसकी वजह से मुझे ज़ोर बड़ा लगाना पड़ रहा है और मैं इसके लिए देर से जाने के लिए कोई बहाना बना लूँ, नहीं। और चाहे रास्ते में मूरलैंड आए या कॉटन ग्रास, उसे बाउल्डर के साथ शोविंग वाइट स्ट्रीम ओवर शोल्डर, वो अपने शोल्डर पर से वाइट स्ट्रीम उड़ाती हुई आगे बढ़ती जाती है। स्नॉटिंग, ये हॉर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है। नॉइजीली, वो पा 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 करती हुई आगे बढ़ रही। शी पासिस साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंड ग्रासेस, हवा से बेंड हुई हुई घास के दूर तक लहलहाते हुए मैदान है और उनमें से खामोशी से वो दौड़े चली जाती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, रात का वक्त है, नाइट मेल है, तो परिंदे उसके आने से अपने गर्दन घुमा के जरूर देखते हैं, स्टेयर फ्रॉम बुशेस, झाड़ियों से देखते हैं। बट एट हर ब्लैंक फेस्ड काउचेस, ब्लैंक फेस का मतलब इमोशनलेस है, उसके जो काउचेस हैं, जो उसके कैरेजेस हैं, उनकी तरफ वो यूं करके देखते हैं और वो कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही। इसका मतलब है कि जब आप ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे क्रिटिक्स आपको मिलते हैं जो एतराज़ात करते हैं, और बहुत से नाजरीन भी होते हैं जिन्हें कोई कंसर्न ही नहीं होता कि आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, लेकिन आपको ब्लैंक फेस्ड होकर अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। इफ़ somebody appreciates, that's fine. If somebody criticizes, that's okay. If somebody likes or hates, it matters nothing for me because I'm so focused, so still to my task. मेरी आंख मंजिल पे है, मुझे परवाह ही नहीं इस चीज़ की, एंड आई एम एंटरटेनिंग माई सेल्फ, आई एम एंजॉइंग माई ओन डिवोशन एंड डेडिकेशन। लिहाजा मुझे बैकअप जो चाहिए, जो अप्रिशिएशन चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, वो अंदर से मुझे ऑलरेडी मिल रही है। अगर कोई प्यारा मुझे तारीफ़ करता है तो यकीनन उससे फ़ायदा होता है, लेकिन अगर कोई मुझ पर तनकीद करे तो मुझे उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। मुझे अच्छे से पता है मैं अपना विटनेस खुद हूँ और मुझे तसल्ली होनी चाहिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं नेकी कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये सेल्फ मोटिवेशन फिर आपको ऐसा बनाती है कि बर्ड्स चाहे बुशेस से आपको गर्दन घुमा के घूरें, आप उनमें से निकलते हुए ब्लैंक फेस्ड ही चले जाते हैं और बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते। शीप डॉग्स कैनॉट टर्न हर कोर्स, दे स्लम्बर ऑन विद देयर पास अक्रॉस। स्लम्बर स्लीप को कहते हैं। जो शीप डॉग्स होते हैं दिन भर लुक आफ्टर करते हैं शीप को, रात को वो सो रहे होते हैं, रात के वक्त जब ये आती है तो वो नज़र उठा के देखते हैं। शीप डॉग्स को अपनी शीप को लुक आफ्टर करना होता है, उन्हें लगता है कोई डिस्टर्बेंस, कोई ख़तरा है शीप के लिए, लेकिन वो देखते नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, तो वो अपने पॉज के ऊपर मुंह रख के सोए रहते हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसे लोग भी आपको लाइफ में मिल सकते हैं जिन्हें बज़ाहिर आप थ्रेट लगते हो, लेकिन जब वो देखते हैं ना कि यार नहीं ये तो अपने काम से काम रखने वाला बंदा है, तो फिर वो भी आपको कुछ नहीं करते, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते, आप आगे बढ़ते रहते हैं। इन द फार्म शी पासिस, वो फार्म में से, खेत में से गुजरती है। नो वन वेक्स, कोई भी नहीं जागता। और देखिए बड़े लोग जो होते हैं इस तरह काम करते हैं कि जब लोग काम कर रहे होते हैं तो भी वो काम कर रहे होते हैं, और जब लोग सो रहे होते हैं तब भी वो काम कर रहे होते हैं। ज़माना सो रहा है एंड हमारी जो नाइट मेल है वो रात में भी सफ़र में है। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स, दिस नाइट मेल मेक्स नो डिस्टर्बेंस इन द फार्म, एवरीबडी इज स्लम्बरिंग स्लीपिंग, और वो इतनी खामोशी से अपना काम कर रही है कि जग इन बेडरूम जेंटली शेक का मतलब है अगर होती है तो ज़रा बराबर डिस्टर्बेंस, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती और वो आगे बढ़ जाती है। सो दिस नाइट मेल इज़ अ सल्यूट टू अ वर्किंग वूमन, टू अ हाउसवाइफ,
or anybody who is, whether he is a man or a woman, one who is so dedicated and glued to his task or his goal, वो किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ता है, किस तरह से वो सी ऑफ करता है क्रिटिसिज्म को, किस तरह से वो अप्रिशिएशन को एब्जॉर्ब करता है, मोटिवेटेड होकर आगे बढ़ता है और अपने मंजिल पर बढ़ता ही चला जाता है। ये वो लोग हैं जो एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो किसी मकसद को शुरू करना चाहते हैं। सो ये है W. जॉर्डन की नाइट मेल।